आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इस टाइप पर आधारित आपको 5 या 6 वीडियो लाऊंगा और मैंने आपकी 2 वीडियो बना दी हैं। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि जो आपका चौथा या 5वां टाइप होगा ना, वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप होगा। तो पहले मैं आपके जो छोटे छोटे टाइप है पहले मैं आपको उनको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है ना। जो आपके जो 5वां या 6ठा टाइप हो वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये आज हमारा तीसरा वीडियो, ठीक है ना। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि जब आपकी छोटी छोटी चीज़ क्लियर होंगी तो आप बड़े क्वेश्चनों को आसानी से कर जाएंगे। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य डैश है। अब आपको एक चीज समझना है, उसने अंकित मूल्य दिया है, कितना दिया है, 11,000 दिया है और 2 छूट दी है, एक 18% की है और एक 20% की है, ठीक है ना। 2 क्रमिक छूट दी हैं। अब आपको एक चीज समझनी है, जैसे हमारा अंकित मूल्य है 100 रुपये, अंकित मूल्य है 100 रुपये। अगर हम इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो 10% जैसे हम डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे, जैसे हमारा अंकित मूल्य 100 रुपये, डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। तो जब अब भाई 10% का तुमने डिस्काउंट दिया तो 90% और वस्तु बेची होगी। तो जब आप अंकित मूल्य पर 90% निकालोगे तो जो डायरेक्ट 90% निकालोगे ना अंकित मूल्य पर, तो वो आपका एसपी निकल कर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको हमें छोटी चीज़ नहीं पता होता है तो हम पर क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर हम 10% ही निकालते, जैसे अंकित मूल्य हमारा 100 है, अगर अंकित मूल्य हमारा 100 है, अगर मैं इस पर 10% ही निकालता तो ये हमारी छूट आती कि उसने 100 रुपये की वस्तु पर 10 की छूट दी है, तो वो कितने की बेच दी फिर उसने। अब भाई 100 रुपये की वस्तु थी, उसने 10 रुपये की छूट दे दी, ठीक है ना। तो कितने की बेच दी, 90 की बेच दी। तो आप ऐसे भी सीपी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज फॉर्मूला और पता चल जाता है कि एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है, या हम कह सकते हैं अंकित मूल्य बराबर क्या होता है। अंकित मूल्य बराबर लिख दीजिए, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट, ठीक है ना। अब देखिए 90 रुपये तो एसपी था, 10 का डिस्काउंट तो हमारा जो अंकित मूल्य वो 100 ही तो था। तो आपको ऐसे पता चल जाता है कि अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपके छोटी चीज थी, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये जो 11,000 ये हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है ना। ये हमारा 11,000 अंकित मूल्य, एक 18% की छूट है तो 82% पर वस्तु बेची होगी, और एक 20% की छूट है तो 80% और बेची होगी। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एसपी है भाई, क्या है, विक्रय मूल्य है। अब ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। यही चीज समझाइए कि जब आप अंकित मूल्य पर डायरेक्ट इस जो बट्टा जो छूट होती है उसे 100% में से घटा कर निकाल देते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट क्या निकल कर आता है, हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आता है, ठीक है ना। अब देखिए 2 जीरो और 2 4 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, तो 3 और 1 4 जीरो कटेंगे, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा, 1 अट्टू बट्टू 64 और 1 65 गुणा 11, तो 11 छिक्के 66 का 6 और 11 पंजे 55 और 6 कितना 61 का 11 छिक्के 66 और 6 72। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य होगा 7,216 रुपये। तो उसने क्या बोला, विक्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 7,216 रुपये। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बाद 535.50 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए हमको क्या दे दिया है, एसपी दे दिया है, ठीक है ना। 2 छूट के बाद हमें कितना मूल्य है उसका, 2 छूट के बाद है 535.50 है, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है ना, अंकित मूल्य पूछा है और 2 हमें डिस्काउंट दिए हुए हैं, एक 25% का है और एक 15% का है, ठीक है ना। अगर एक बात बताइए, अगर मैं अंकित मूल्य पर 2, ये 25% की छूट है तो 75% और वस्तु बेची होगी, और एक 15% की छूट है तो 85% और वस्तु बेची होगी। अब अगर हम अंकित मूल्य पर हमने ये 2 बट्टे निकाल दिए, ठीक है ना,
100% में से घटाकर, तो ये हमारा क्या आया, एसपी आया ना आया। आप कहोगे भैया एसपी आया, और क्वेश्चन के हिसाब से एसपी कितना है, 535.50, ठीक है ना। अब देखिए ये भी एसपी है और ये हमारा ये भी एसपी है, तभी तो हमने बराबर का निशान लगाया है। उन्हें हमारी कोई औकात नहीं है जो हम बराबर का निशान लगा दें। जब ये भी एसपी है और ये भी एसपी है तभी हम बराबर का निशान लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको काट पीट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसकी 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, 100 से ये 100 कट गए, ठीक है ना। अब देखिए 25 थी 75 और 25 चौका कितना होता है 100, ठीक है ना। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 एकन 3 कितना बचा, 2 बचा, 3 सत्ते 21, ठीक है ना, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है ना। अब देखिए अब 5 से काट दीजिए, 5 से 17 बार और 5 से 5 तिया 15, कितना बचा, 2 बचा, 5 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब इसे 17 से काट दीजिए, 17 दूनी 34, 17 का 17, तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, 4। ये रही 210 गुणा 4 कितना होता है, 21 चौक 84, मतलब 840। तो कितना हो गया हमारा अंकित मूल्य कितना, वो है 840। तो दोस्तों ये था आज हमारा तीसरा पार्ट था, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।